हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट 5 जो कि 4/8/2021 की वर्कशीट है और हिंदी सब्जेक्ट की है और ये हमें शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई है जो कि 7th क्लास के लिए है। अब इसमें देखो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन 2 तरीके के होते हैं जिससे हमें किसी संख्या का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? वचन। जो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन होता है जिसमें एक चीज़ होती है, संख्या, चीज़ों की संख्या कितनी होती है? एक। और बहुवचन जैसे कि सुनने से ही लग रहा है बहुवचन, बहुत, बहु से बहुत मतलब बहुत सारे। तो एक वचन एक चीज़ की एक चीज़ों की संख्या और बहुवचन बहुत सारी चीज़ों की संख्या। आगे हम पढ़ते हैं, देखो हमें समझ आएगा। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। मतलब इसमें जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं सपने में एक जंगल में घूम रहा हूँ, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के अजीब से जानवर भी घूम रहे हैं। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी, मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी। उन्होंने ये देखा। नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। नदी में बंदर नहीं तैरते। शेर मज़े से घास चर रहा था। शेर जो है वो घास चर रहा था। सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। अब देखो, ये अनुच्छेद आपको समझ आ गया होगा। नीचे देखो, इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है। जब मतलब ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा हमने तो उसमें एक एक चीज़ का या एक एक प्राणी का पता चल रहा है। जैसे सपना, सपना क्या है? एक। जंगल एक, नदी एक, शेर एक, ये एक वचन कहलाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है। मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। ठीक है, जैसे कि जिससे मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए। अतः शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब जिस शब्द को सुनकर हमें उसकी संख्या पता चलती है उसे क्या कहते हैं? वचन। जो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, एक वचन और बहुवचन। एक वचन इन वाक्यों में एक का बोध होता है, मतलब एक चीज़ का पता चलता है। जैसे गायिका गाना गा रही है, मतलब एक गायिका गाना गा रही है। मछली तैर रही है, मतलब एक मछली तैर रही है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। लड़की पढ़ रही है, एक लड़की पढ़ रही है। रोटी लाओ, मतलब एक रोटी लाओ। ठीक है, इनमें से अधिक का बोध हो रहा है। इनमें एक से अधिक का बोध हो रहा है, मतलब बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि बहु से ही समझ लो बहुत सारी चीज़ें, तो इनमें एक से अधिक चीज़ों का पता चल रहा है। जैसे गायिकाएँ, मतलब अब यहाँ पे पहले एक गा रही थी और अब बहुत सारी गायिकाएँ गा रही है। मछली एक तैर रही थी तो यहाँ पे अब मछलियाँ बहुत सारी तैर रही है। बच्चा रो रहा था, फिर यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं। बहुवचन में क्या हुआ? बच्चा का बच्चे। लड़की है, लड़कियाँ। रोटी, रोटियाँ। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, कभी कभी जहाँ पे बड़ी की मात्रा एक वचन में होती है वहाँ बहुवचन में वो मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है। नेक्स्ट देखो, आइए जाने आपने क्या सीखा। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मतलब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन लिखने हैं। ये एक वचन में इनके बहुवचन लिखने हैं। लोमड़ी, लोमड़ियाँ। पंखा, पंखे। गाजर, गाजरें। घड़ी, घड़ियाँ।
ऊपर देखिए, दाल, दालें, सब्जी, सब्जियाँ, गमला, गमले, तितली, तितलियाँ, घोड़ा, घोड़े, धातु, धातुएं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खालिस्तान भरिए। अब हमें नीचे खालिस्तान दिए गए हैं और हमें इसको भरना है। गांव की सड़क से शहर की डैश बेहतर है। गांव की सड़क से शहर की सड़कें बेहतर हैं। किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है, पर भारत में तो 6 ऋतुएं। आज बाजार में एक महिला नहीं, कई महिलाएं मिलेंगी। लास्ट वाला देखिए, 4th वाला, तुम्हें यह पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, वहाँ बहुत सारी पत्रिका क्या होगा, पत्रिकाएं। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, पत्रिकाएं। मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिख डाली। ठीक है, आपको समझ आ गया, इसको करना, और जो समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना, और कमेंट्स में नहीं तो मुझे कॉल करके ज़रूर पूछना कि मैम ये वर्कशीट यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई। ओके बेटा।